एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों लिखा है इसमें एक सर्कुलर ब्रोच या हिंदी में तो ब्रूच लिखा हुआ है को चांदी के तार से बनाया गया। अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ब्रूच क्या होता है क्या नहीं होता है, तो अब आप देखिए इसके लिए मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए ये साड़ी में लगा हुआ ब्रोच लगा हुआ है ना, क्लिप टाइप होता है। ये देखिए ये दिख रहा है आपको सबको, ये ब्रूच दे रखा है, ये ब्रूच है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो वही कोई आ गया जो भी मैंने आपको दिखाया था। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ब्रूच के हैं। ये वायर दिख रहा है, चांदी का बना हुआ, पूरा सिल्वर का बना हुआ ब्रूच है। ये ठीक है, सर्कुलर है। ये सबको दिख रहा होगा आपको, ये ब्रूच बना रखा है। ठीक है, तो ये जो ब्रूच है इसके अंदर ये बना हुआ है पूरा सिल्वर से बच्चों। ठीक है, ऐसा बुक वाला बोल रहा है, जिसका डायमीटर दे रखा है उसने 35 मिलीमीटर दे रखा है। 35 मिलीमीटर दे रखा है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो अपन यहाँ लिखेंगे, जो फिर पढ़ते जाते हैं अपन पहले समझते जाते हैं। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच, ठीक है, या ब्रोच जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में तो इसको ब्रूच ही लिखा हुआ है। वृत्ताकार ब्रूच का व्यास ब्रोच होना चाहिए। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 mm दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है। इसकी रेडियस निकाल लेंगे, 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, mm हो गया। तो ये देखिए सर्कुलर जो बना हुआ है। ठीक, तो जो सर्कुलर बना हुआ है, अब आप खुद देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल का पूरी रिंग। खाली अगर कड़ा होता जो अपन हाथ में पहनते हैं बहुत सारे लोग, अगर खाली कड़ा की बात करता, वो रिंग की बात करता है, बेंगल की बात करता, तो हम खाली डायरेक्ट किसको लगा के आ जाते? सरकमफ्रेंस को लगा के आ जाते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुका है। अब उसने ये बोला है कि ये जो ब्रूच है वो डिजाइन वाला है, इसमें डायमीटर बने हुए हैं। डायमीटर जानते हैं ना, व्यास बने हुए हैं जो केंद्र से होकर के जाते हैं, सेंटर से होकर के जाते हैं। ये देखिए ऐसे। तभी तो मैंने कितने बनाए ये, उसने तो शायद 10 सेक्टर बनाए टोटल। ठीक है, अपने कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भी 10 बन गए। ठीक है, ये डिजाइन हो गई भाई साहब उसमें। ठीक, अब ये जो डायमीटर बनाए हैं ये भी सिल्वर के बनाए हैं, बस यही तो मेन खेल है। ठीक है, और इसको जैसे ही बनाया गया है तो सर्कल में सेक्टर बन गए। देखो आप, सेक्टर मतलब वही रेडियस के बाउंडेड के बीच का जो इलाका होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये देखो हर जगह बनते हैं 1 2 3 4 5 नाम दे दो, 10 बन जाएंगे टोटल। कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब आप वो पूछ रहा है कि जिस बंदे ने इसको बनाया है उसकी कितनी सिल्वर लगी होगी, उसकी जो वायर लगा होगा सिल्वर का वो कितना लगा होगा। तो भैया ये बात तो फिक्स है, एक तो रिंग बनाने में उसको लगा होगा, फिर उसके बाद उसने पतले पतले ये बनाए होंगे डायमीटर जिसको अपन बोल रहे हैं, ये भी सब काय के बने हुए हैं। टोटल कितने हैं? ये 5 है, टोटल 5 है। ठीक है, तो ये सब मिलकर के लेंथ ऑफ वायर आएगी। तो अपन यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, चांदी के तार की लंबाई। तो जितना भी सब लगा है ये सब चांदी का तार लगा है। तो पहले चांदी के तार से क्या बनाया गया है? सर्कल बनाया गया है। तो अब मैंने यहां से यहां तक मैं जब घूमूंगा तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेफिनेशन में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पैरामीटर ऑफ सर्कल, कुछ भी बोल दो। वृत्त की परिधि बोलते हैं बच्चों। ये बना है जो खाली चक्कर, ये सर्कल जो बना है ये चांदी का बना है, तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। और साथ में बने हैं डायमीटर। कितने डायमीटर? 5 डायमीटर। तो ये 5 डायमीटर लिखना पड़ेगा अपने। ठीक है, 5 डायमीटर भी लगे। तो मतलब वृत्त की परिधि और साथ में 5 व्यास। कितने व्यास? 5 व्यास। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। और 5d की वैल्यू तो अपने को मालूम है ही सही। ठीक है, ये 2πr, इसको सही लिख देता हूं, 2πr है ना। चलिए, अब मैं इसको कैलकुलेशन की तरफ ले जा रहा हूं। तो कैलकुलेशन की तरफ ले जाते हुए हैं तो अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं होने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह 2, पाई बोले तो 22/7, r कितना है? 35/2 दे रखा है। ठीक है, और d कितना है? d है 35, तो ये 35 हो गया अपना। ठीक, कैंसिल करेंगे, 7 बन जा गंजा, 7 5 से 32,
और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 इंटू 5, 5 इंटू 35। ऐसे अगर आप चाहें तो 5 कॉमन लेकर के अंदर प्लस लगा लेकर सिंपल इंटू कर लो आप, तो 22 पंजे गंजे 55 25, 2 5 15 तो 17 175, इन दोनों को जोड़ लो 5 7 और 1 8, 285 मिलीमीटर स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ में स्क्वायर नहीं लगता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में मिलीमीटर सेंटीमीटर जो है तो आ जाता है। तो कितना ये इतना लंबा वायर था, उस वायर से उसने पहले रिंग बनाई, फिर उसने डायमीटर बनाए और इस प्रकार की डिजाइन बनाई, तो 285 मिलीमीटर चांदी के तार की लंबाई लगी बच्चों। लेंथ ऑफ वायर कितना लगा है 285 मिलीमीटर लगा है, ठीक है। अब इसका ये तो आपका था बच्चों फर्स्ट पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में यहाँ से कर देते हैं इसको चेंज, तो लेंथ ऑफ वायर तो आपके सामने निकल गई, बहुत सरल था। अब सेकंड पार्ट भी इसका बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि कितने सेक्टर बने, सेक्टर मतलब ये 2 रेडियस के बीच का जो इलाका घिरा हुआ है ये ऐसे 10 टोटल कितने हैं ये 10, पर उसने तो कहा कि प्रत्येक का मैंने एक एक का बता दो, आप एक का बताओगे उतना ही सबका, क्योंकि सब इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि सबकी रेडियस और सब इक्वल ही एंगल से घुमा हुआ है। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्र, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच सेक्टर को आपको बताना है, जितने भी सेक्टर बन रहे थे एक का बता दो, तो अपन यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आपको मालूम है कि आर तो यहाँ पर है लेकिन थीटा नहीं है, मेन थीटा की मेन प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। अगर थीटा नहीं है तो अपना फटाफट काम अगर हो जाता, थीटा मिल जाता तो हमारा फटाफट काम हो जाता। थीटा कैसे निकाले, तो आप खुद देखो, ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल का जो पूरा मेजर होता है, पूरी माप जो होती है सर्कल मैंने वृत्त की जो माप होती है वो पूरा होता है 360 डिग्री का। तो मेजर ऑफ सर्कल क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ सर्कल क्या हो गया, इसकी माप क्या हो गई 360 हो गई। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थीटा, ये देखिए, तो ये फॉर्मूला तो फिर लगाते पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालने के लिए अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा सर्कल की मेजरमेंट कितनी होती है 360 होती है। टोटल कितने सेक्टर है ये, टोटल यहाँ से गिनोगे तो 10 सेक्टर है, 10 इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल सेक्टर बनेंगे। तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, है ना, 10 से अपन डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ सेक्टर ये हो गए। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, मेजर ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ ईच नंबर ऑफ सेक्टर्स, क्या लिखोगे नीचे नंबर ऑफ सेक्टर, वृत्त की माप मेजर ऑफ सर्कल, ये देखिए वृत्त की माप मेजर ऑफ सर्कल अपॉन में नंबर ऑफ सेक्टर्स, कुल त्रिज्या खंड सेक्टरों की संख्या, वो त्रिज्या खंड की संख्या नंबर ऑफ सेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, मेजरमेंट ऑफ सर्कल कितना है 360 है, कितने सेक्टर बन रहे हैं बच्चों 10, नंबर ऑफ सेक्टर कितने 10 है, कैंसिल कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी। ये थीटा निकल करके आ गया। बस अब आपने उसने क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये होता है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई बोले तो 22/7, आर 35 अपॉन में 2 और थीटा आपका है 36 और अपॉन में 360 हो गया। 7 5 जा 35, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर कितना आ गया 40, फिर 5 8 जा 40, फिर 2 4 जा 8 और ये 11, ठीक है। बस अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या क्या बचा है, अब लिख देते हैं अपन 11 इंटू 35 अपॉन में 4। अपने हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बताया इसी करो। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 385 अपॉन में 4, ये ईच एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा।